हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। अभी हम लोग स्टैटिक का क्लास करेंगे और स्टैटिक में 25 क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो पहले ही करवा दिए चुके हैं। ओके, तो ये पूरा जो टाइमिंग आप देख रहे हैं ये पूरा रिवीजन का है। इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब तक आप रिवीजन करेंगे नहीं आपको ये सब याद होने वाला नहीं है। ओके, तो कंबाइंड टॉपिक है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 3 सब्जेक्ट अभी मैं लेकर चल रहा हूँ, झारखंड जीएस जो है, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स। इसमें मैगजीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एडिटोरिया मैगजीन को जो है पेज वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है। स्ट्रेटेजी के भी जो है बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए जा चुके हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। इसी तरह से झारखंड जीएस का उड़ान का जो बुक है, क्वेश्चन के माध्यम से ही एक्सप्लेनेशन इसका दिया जाता है और ये कंप्लीट हो रहा है, अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है और ये रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास नहीं है। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन देख रहे हैं। विक्रम साराभाई जो है ये इसरो के चेयरमैन है, पहले चेयरमैन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले वाइस प्रेसिडेंट है, बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। लेकिन वहीं अगर हम लोग बोलें कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो वो 5 अक्टूबर हो जाता है। ओके, सीवी रमन 1930 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला, किस चीज में? फिजिक्स में। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो है जिनको मिला है वो पहले व्यक्ति हैं, सीवी रमन। उसके बाद राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिकित्सा में प्रथम स्नातक कौन थे? ग्रेजुएट या यूं कहें पहले डॉक्टर कौन थे? यहाँ पर आप देख रहे हैं एच जे कानिया। तो ये जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले। सुकुमार सेन इलेक्शन कमीशन के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, तो ये जो थे कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। और सूर्यो कुमार चक्रवर्ती ये पहले डॉक्टर थे। ऑप्शन ए सूर्यो कुमार चक्रवर्ती। नेक्स्ट, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? यहाँ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आप देख रहे हैं। तो इनको 1983 में नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स में। ओके, हरगोविंद खुराना इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिलता है। कब मिलता है? ये मिलता है 1968 में। रविंद्रनाथ टैगोर इनको सबसे पहले, भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो 1913 में गीतांजलि के लिए इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है। और सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सीवी रमन। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जीवी मालंकर जो थे ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे कि लेटर फ्रॉम लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सब जो है इनके द्वारा लिखा गया है। उसी तरह से राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, चंपारण चंपारण सत्याग्रह इन चंपारण हो गया, ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा है। तो ये जो है पहले प्रेसिडेंट थे और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट तो थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जीवी मालंकर ये कौन थे? ये पहले स्पीकर थे, सबसे लंबे समय तक स्पीकर रहने वाले भी यही हैं। और स्पीकर जिनको सबसे पहले हटाने के लिए प्रपोजल लाया गया था वो भी यही हैं। पंडित जवाहरलाल, यहाँ लाला लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू, तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर अभी तक सबसे लंबे कार्यकाल के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इनके बाद इंदिरा गांधी का नंबर आता है और हो सकता है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ दे। फिर जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर 4 डेट आप देख रहे हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 9 जनवरी को भारतीय या फिर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस समय गांधी जी का आगमन होता है
भारत में। और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना है कि इसके ठीक पहले 14 जनवरी को जो है सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है। तो 15 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी, 24 जनवरी, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर 19 जनवरी आप देख रहे हैं, तो 19 जनवरी का जो डेट है, इस दिन क्या मनाया जाता है 19 जनवरी को? ये जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया बल दिवस है। ओके, 19 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, 15 जनवरी को जो है सेना डे मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को जो है ये राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस, इसके ठीक एक दिन पहले 14 जनवरी को सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को दो डेट है, याद रखिएगा। एक है शहीद दिवस और एक है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग दिवस। अब यहां ध्यान देना है कि इंडिया में विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो मनाया जाता है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, गांधी जी की पुण्यतिथि। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। ओके, तो कभी कभी होता है कि 30 जनवरी और लास्ट संडे के दिन पड़ता है, लेकिन इंडिया में 30 जनवरी के लिए दोनों डेट है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 को जो है दो दिवस है, कौन कौन सा है? एक है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और एक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी 24 जनवरी हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लूं सब कुछ ठीक तो है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब भारत में कब मनाया जाता है? यहाँ आप देख रहे हैं 15 जनवरी, तो 15 जनवरी क्या हो गया? ये हो गया सेना दिवस। ओके, उसके बाद है यहाँ पर 24 जनवरी, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। 30 जनवरी दो डेट है, कौन कौन सा? एक है शहीद दिवस और एक है कुष्ठ रोग दिवस। फिर 25 जनवरी को दो डेट है, कौन कौन सा है? एक है पर्यटन दिवस और एक है मतदाता दिवस। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है यहाँ पर देखिए 4 डेट है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 24 जनवरी को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो तो 11 नवंबर, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है ये होता है 24 जनवरी को, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ओके, उसी तरह से आपको याद रखना है कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ऑप्शन डी 24 जनवरी। प्रलय के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये जो है 15 जनवरी सेना दिवस हो गया। 24 को दो डेट, कौन कौन सा? बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को भी दो डेट है, कुष्ठ रोग दिवस, शहीद दिवस। और ये जो आप देख रहे हैं पीड़ितों की याद में प्रलय के समय, ये 27 जनवरी हो जाएगा। हिटलर से जुड़ा हुआ है 27 जनवरी। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर 11 फरवरी जो आप देख रहे हैं, तो 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी
दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को जो है राष्ट्रीय डिवर्मिंग डिवर्मिंग दिवस, राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस या फिर विश्व विश्व दलहन दिवस, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। ओके। 4 फरवरी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को क्या होता है, भारतीय भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। तो यहाँ पर कोई भी डेट जो है सही नहीं है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है, उत्पादकता। ओके। और 10 फरवरी को 2 डेट है, एक है डिवर्मिंग, राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस, जो कीटनाशक होते हैं उसके लिए डिवर्मिंग दिवस। फिर विश्व दलहन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 11 फरवरी को क्या होता है, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू की मेमोरी में। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी 10 फरवरी हो जाएगा। भारत की मदिरा की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, सूरत जो है इसको बोलते हैं डायमंड सिटी, डायमंड सिटी हो गया, टेक्सटाइल सिटी हो गया, ये सूरत को बोला जाता है। अहमदाबाद यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया जाता है, तो ये पहला शहर है भारत का। दूसरा जयपुर है, एक ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि पूर्व का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को ही कहा जाता है। जयपुर ये दूसरा शहर है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नासिक जो है ये भारत की मदिरा की राजधानी है, जिसको अंगूर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का केलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, यहाँ पर शिलोंग देख रहे हैं, कुर्ग, ये स्कॉटलैंड है, लेकिन भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग हो गया जो कि कर्नाटक में है, लेकिन ये शिलोंग जो है ये क्या है, ये पूर्व का स्कॉटलैंड है, ये क्या है, पूर्व का स्कॉटलैंड, और ये भारत का स्कॉटलैंड। जलगांव नागपुर दोनों महाराष्ट्र में है। जलगांव जो है ये केलों का शहर है, और नागपुर जो है, नागपुर क्या है, ये ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया है, ये ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया है। तो नागपुर ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, ये केलों का शहर हो गया, ये स्कॉटलैंड हो गया, और पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग हो गया। नेक्स्ट, कोलकाता ये सिटी ऑफ जॉय हो गया, सिटी ऑफ जॉय हो गया। मैसूर जो है ये चंदन का शहर हो गया। शिलोंग जो है ये पूर्व का स्कॉटलैंड हो गया। जोधपुर, जोधपुर को क्या बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं सन सिटी, थार के कारण जो है इसको सन सिटी बोला जाता है। साथ ही साथ ब्लू सिटी भी इसको ही बोला जाता है, ब्लू सिटी और सन सिटी जोधपुर को। तो सन सिटी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। नेक्स्ट, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है, यहाँ पर कानपुर जो है लेदर सिटी है, कानपुर को लेदर सिटी कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अहमदाबाद कानपुर दोनों ही जो है ईस्ट का मैनचेस्टर है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर गेटवे ऑफ इंडिया, ये जो है मोतियों का शहर है, सिटी ऑफ पर्ल है। और जयपुर जो है ये पिंक सिटी है, जयपुर ये पिंक सिटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है, दूसरा जो है वो जयपुर है, पहला अहमदाबाद है जिसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और जयपुर जो है इसको पिंक सिटी कहा जाता है। नासिक को भारत की मदिरा की राजधानी कहते हैं, अंगूर सिटी कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑपरेशन हैदराबाद राज्य के खिलाफ भारत के नए स्वतंत्र डोमिनियन द्वारा किया गया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन बैरिस्टिक्स। तो ऑपरेशन बैरिस्टिक्स जो है ये शक्ति प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जब पश्चिम साइड सारे जितनी सेना है ना, जितनी सेना है या फिर जो हथियार है उसको ट्रांसफर किया जा रहा था। उसके बाद है गुड सैमरिटन, तो ये जो है मणिपुर और नागालैंड जो मानवीय, समारिटन बोलते हैं वैसे इसको, मणिपुर और नागालैंड से संबंधित है, जो मानवीय कार्य किए जाते हैं उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। और ऑपरेशन विजय जो है ये 1999 का कारगिल और 1961 गोवा पर अधिकार करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, ये दोनों को ऑपरेशन विजय बोलते हैं। ऑपरेशन पोलो क्या है कि हैदराबाद जो है ये पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था, इंडिया में शामिल होने की बात ही जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो फाइनली इस पर अटैक किया जाता है। और उस समय जो लास्ट निज़ाम होते हैं,
हैदराबाद के, वो कौन होते हैं? वो उस्मान अली खान होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी ऑपरेशन पोलो हो जाएगा। ये कोड नेम है पुलिस कार्रवाई का। इनमें से कौन सा ऑपरेशन भारत और अमेरिका द्वारा परमाणु स्नैप जनरेटर से संबंधित एक गुप्त मिशन था? तो चाइना पे नजर रखने के लिए ऑपरेशन हैड चलाया गया था। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं गुड समैरिटन, तो ये मणिपुर नागालैंड के लिए है। ऑपरेशन विजय 1961 का गोवा या फिर 1999 का कारगिल हो गया। ब्लू स्टार जो है गोल्डन टेम्पल में जो जनरल भिंडरावाले को पकड़ने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, और ये 1984 में चलाया गया था। ध्यान देना है कि इस ऑपरेशन को चलाने के बाद लोगों में विरोध पैदा हो गया, और उस विरोध का जो रिजल्ट था, तो वो रिजल्ट कहीं कुछ ज़्यादा ही अनहोनी ना हो जाए। तो कहने का मतलब कि जो विरोध था उसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन वुडरोज। ऑपरेशन वुडरोज, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन हैट। नेक्स्ट, इनमें से किस ऑपरेशन में हजारों को पश्चिमी सीमा में ले जाया गया? ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन राजीव जो है ये किससे संबंधित है? सियाचिन का जो सबसे ऊंचा चोटी है सियाचिन का, ये 1987 में जो है किया गया था। बाना टॉप बोलते हैं, बाना टॉप। तो इसी पर आक्रमण, इसी को अटैक करने के लिए, इसको कब्जा में लेने के लिए वापस से ये ऑपरेशन राजीव चलाया गया था। ऑपरेशन बैलिस्टिक्स क्या है? ये जो है चीन में नजर रखने के लिए भारत पर ऑपरेशन ये चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। ओके, फिर ऑपरेशन मेघदूत है, तो ये जो है सियाचिन ग्लेशियर पर आक्रमण के लिए है, सियाचिन ग्लेशियर में आक्रमण के लिए है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन बैलिस्टिक। ऑपरेशन बैलिस्टिक हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ऑपरेशन, यहाँ छूट गया पवन। तो ऑपरेशन पवन जो है ये श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, जाफना को कंट्रोल में लाने के लिए। ओके, लिट्टे पर आक्रमण करने के लिए था। नेक्स्ट, मणिपुर नागालैंड में मानवीय कार्यों के लिए किस ऑपरेशन को संचालित किया जाता है? ये ओड्रोज क्या, ब्लू स्टार के बाद जो विरोध उत्पन्न हुए थे उसको कंट्रोल करने के लिए ओड्रोज चलाया गया था, तो ईयर वही हो जाएगा 1984। फिर ऑपरेशन राजू, सियाचिन का जो टॉप है जिसको बाना टॉप कहते हैं, तो बाना टॉप जो कहा जाता है, तो जो बाना टॉप नाम है, तो ये बाना टॉप नाम किसे पड़ा है? बाना सिंह थे एक सूबेदार, तो उन्हीं के नाम पर बाना टॉप पड़ा है। तो उसी पर जो है आक्रमण करने के लिए, उसी को वापस से कैप्चर करने के लिए। और ये जो है मणिपुर नागालैंड के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन विराट। ये कुछ खास नहीं है, ऑपरेशन सी हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, गुड समैरिटन। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेशन गोवा की मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है? तो ये नागालैंड मणिपुर से संबंधित है। ब्लू स्टार जो है पंजाब में गोल्डन टेम्पल में जर्नल जर्नल सिंह भिंडरावाले पर आक्रमण करने के लिए। ऑपरेशन हेड जो है अमेरिका और भारत का संयुक्त ऑपरेशन था। और 1961 का गोवा या फिर 1999 का कारगिल, ये ऑपरेशन विजय कहलाता, ऑप्शन बी। तो ये 25 क्वेश्चन थे कंबाइंड टॉपिक के साथ। उम्मीद है रिवीजन हो रहा होगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास से संबंधित मैसेजेस हैं वो टेलीग्राम में ही शेयर किए जाते हैं। जैसे कि ये आप शेड्यूल देख रहे हैं, ये टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। ओके, तो ये इतने सारे क्लासेस हो चुके हैं आज के लिए, और अब जो है झारखंड इतिहास का कंबाइंड क्वेश्चन होगा, फिर एक रिवीजन क्लास होगा, जो लास्ट डे में जो पूरा एक दिन का क्लास था उसके क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।